जयपुर प्रथम पूज्य ने धारण की नई पोशाक और स्वर्ण मंडित मुकुट। आपको बता दें कि श्री गणेश जी मोती डूंगरी में उत्साह का माहौल है। आज सुबह 5 बजे मंगला आरती हुई, सुबह 10:30 बजे श्रृंगार आरती और दोपहर 1:30 बजे भूख आरती, सूर्यास्त के साथ संध्या आरती। रात 10:30 बजे की बात करें तो शयन आरती होगी। तो कुछ इस तरह से आज जो आरती का कार्यक्रम है वो रहने वाला है, वो हम आपको बता रही हैं। भक्त पहुंच रही हैं, नए साल की शुरुआत यहां से कर रही हैं। दरअसल प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की अगर बात करें तो नई पोशाक और स्वर्ण मंडित मुकुट उन्होंने धारण किया है। श्री गणेश जी मोती डूंगरी में उत्साह का माहौल है। आज सुबह 5 बजे मंगला आरती हुई है, सुबह 10:30 बजे श्रृंगार आरती होगी और दोपहर 1:30 बजे भोग आरती होगी। सूर्यास्त के साथ संध्या आरती होगी। रात 10:30 बजे शयन आरती होगी। तो भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के दरबार में धूप लगाने पहुंच रही हैं। अधिक जानकारी लेंगे और तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। सहयोगी तृप्ति हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। तृप्ति, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और अगर बात करें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तो भगवान गणेश का ये वो दरबार है जहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। और अगर बात करें तृप्ति यहाँ की, क्योंकि जिस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंच रही हैं और भक्तों के साथ साथ जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, कैसी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं तृप्ति? बिल्कुल इंदु, आपको और हमारे सभी दर्शकों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नई उम्मीदों के साथ में 2025 आगमन हो चुका है और 2024 को हमने अलविदा कह दिया है। और इसको मैं प्रथा कहूँ या फिर एक परंपरा कहूँ कि गुलाबी नगरी की बात जब हम करते हैं तो चाहे कोई त्यौहार हो या सबसे बड़ा दिन 2025 का आगमन हो चुका है, न्यू ईयर है। और गुलाबी नगरी के जो लोग हैं वो अपने दिन की शुरुआत आमतौर पर हर एक दिन की शुरुआत अपने आराध्य देव के दर्शनों के साथ करते हैं, लेकिन जब बात नए साल की हो तो यहाँ पर भक्तों का जो तांता है वो देर रात से ही लगा हुआ है। तस्वीरें इतनी मनमोहक है कि कह नहीं सकते। दरबार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर भगवान ने स्वर्ण मंडित मुकुट जो है वो धारण कर चुके हैं और 56 भोग की जो झांकी है, 56 भोग का प्रसाद जो है वो उन्हें लगाया गया। लेकिन फिलहाल जो मैं तस्वीरें दिखाने वाली हूँ वो है मंदिर के बाहर की, और आप देखकर कहेंगे कि यस इट्स अ हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आप देख सकती हैं सुबह यहाँ पर हो चुकी है और सर्दी भी काफ़ी तेज थी, लेकिन सर्दी पर कहीं भी श्रद्धा के ऊपर सर्दी भारी पड़ती हुई हमें नजर नहीं आई है। मैं कह सकती हूँ कि जब हमने सुबह आंखें खोली थी 6 बजे का समय था, 6:30 का समय था, तो भयंकर कोहरा जो है वो यहाँ पर था। यहाँ पर या कह सकते हैं पूरी गुलाबी नगरी में जो है कोहरे की चादर बिछी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जब हम मंदिर आए तो हमें नजर आया कि जो उत्साह है लोगों का वो शायद उससे भी ज्यादा है। और अगर इन लोगों से बातचीत करेंगे तो यही जानते हैं कि आज के दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत ही कैसे करने वाली है। वेरी हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। दिन की शुरुआत किस तरीके से करिए? प्रथम पूजा के दर्शन के साथ। दर्शन के साथ बहुत सी मनोकामनाएं गणेश जी से हम वैसे भी मांगते हैं, लेकिन जब बात नए साल की हो तो बहुत सी इच्छाएं मन में आती है। क्या क्या मांगेंगी आज? सब सुख शांति से रहे। बिल्कुल, सब सुख शांति से रहे, यही सबके मन में होता भी है। और भी लोगों से यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। क्या कहेंगे, कैसा जाएगा 2025, क्योंकि शुरुआत तो बेहद खूबसूरत है। 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है और मैं तो चाहूंगा विश्व में बिल्कुल शांति रहे और भारत और जयपुर अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी 2025 के लिए? क्या कुछ नए रिजोल्यूशंस बाप्पा के दर पर आई हैं, क्या कुछ मांगेंगी? सब ईमानदारी से रहे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और नया साल सबके लिए बहुत शुभ हो गणेश जी महाराज की कृपा से। फर्स्ट डे बुधवार आ गया तो ऑब्वियसली अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा जाएगा। क्या कहेंगे नए साल को लेकर? नए साल में रोजगार मिले और सब समृद्धि रहे, सब सुखी रहे। अगर हम सबकी बात माने तो यहाँ पर सभी का यही कहना है कि भाई 2025 का आगमन है, पहला दिन बुधवार है, बप्पा के दर्शन करने तो बनते हैं। लेकिन जब इनसे पूछे कि भाई नया साल कैसा जाएगा तो इन सब का कहना है कि सुख शांति बनी रहे, समृद्धि आए, सभी लोग खुश रहे। और यही खास बात है भी गुलाबी नगरी की, मैं कह लूँ हिंदुस्तान की, मैं कह लूँ कि जब भी हम उनसे पूछते हैं कि कैसा कुछ नया साल रहेगा, कैसा कुछ त्योहार जाएगा, तो सबके चेहरों पर एक ही भाव होता है और वो होता है कि सभी का कल्याण हो, सभी खुश रहे, सभी के साथ अच्छा हो। और इसी के साथ में यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो और भी ज्यादा अच्छी इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं यहाँ पर इंदु की गई है। मैं बता दूं, जिस तरीके से हम श्री गणेश महोत्सव यहाँ पर बनाते हैं उसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पर मंदिर प्रांगण में की गई है। और मैं कह सकती
सकती हूँ कि जो रास्ता है काफ़ी दूर से यहाँ पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई थी, नई प्रवेश लाइनें यहाँ पर बनी है, 5 तरीके के बैरिकेड यहाँ पर लगे हैं, किसी को कोई भी व्यवस्था यहाँ पर ना हो, कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, उसका ध्यान मंदिर ने पूरी तरीके से रखा है। यहाँ पर दर्शन करने वालों की जो भीड़ है वो देर रात से यहाँ पर लग गई थी, कतारें यहाँ पर लग गई थी, लेकिन किसी के भी चेहरे पर एक भी शिकन नहीं है। और वो शिकन इसलिए नहीं है क्योंकि जब अपने बप्पा से वो मिलने आते हैं तो वो चाहते हैं कि सभी के अच्छे से दर्शन हो, सभी खुश अच्छी तरीके से वहाँ जाएं और सभी अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं है, किसी के चेहरे पे कोई चिंता नहीं है, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, सभी बहुत ही खुशी और भाव भक्ति के साथ में अंदर जाते हुए नजर आते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो किसी के चेहरे पर तेज नजर आता है, किसी की आंखें जो है वो नम नजर आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि बप्पा से जो मांगा है उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और फिर इस मंदिर से वो बाहर निकलते हैं बहुत ही खुशी के साथ। जी इंदु। बिल्कुल, क्योंकि बहुत खास तस्वीरें तृप्ति यहाँ से नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग कोने की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे दर्शकों को कि किस तरह से न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको वो सुनाते हैं जो मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने कहा। क्या संदेश उन्होंने नए साल पर दिया, सुनिए। सभी भक्तजनों को भगवान श्री गणेश जी महाराज का आशीर्वाद, अंग्रेजी नववर्ष के ऊपर सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी महाराज उनकी सभी मनोकामनाएं और आशाएं पूर्ण करें। आज भगवान के 56 भोग की झांकी है और भक्तजन दर्शन कर रहे हैं। उनके लिए गणेश चतुर्थी के जैसे ही इंतजाम किया गया है और उसी लाइनों में भक्तजन यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आप सभी को मेरी फिर एक बार शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हैं, उनके जरिए भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जोधपुर की हम तस्वीरें देखना चाहेंगे। राजीव, अगर बात करें जोधपुर की, ये वो शहर है जो हर एक फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है, और जब बात होती है नए साल की, किस तरह से जोधपुर वासी नए साल को एंजॉय कर रही हैं और नए साल को लेकर किस तरह का माहौल है जोधपुर में, राजीव? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज बुधवार है, गणेश जी का वार है। इस दिन जब नए साल की शुरुआत हो रही है, आप समझिए रिद्धि और सिद्धि दोनों मिलती है। और जब भी घर में कुछ शादी, नया काम, कुछ भी हो तो गणपति को याद करते हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने यहाँ पहुंचकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। और ये रातराणा का जो गणेश मंदिर है 550 साल पुराना मंदिर है, जहाँ पर राज परिवार से लेकर जनता, आम जनता तक आती है, जनप्रतिनिधि आते हैं। और ऐसे में क्या मांगा है खुद कैबिनेट मिनिस्टर अपने लिए, सरकार के लिए और जनता के लिए बात करते हैं। आपने पूजा अर्चना की, प्रसाद भी चढ़ाया, परिक्रमा भी की है, क्या मांगा है आपने? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देवों के देव महादेव के सुपुत्र गजानन रिद्धि सिद्धि के देवता है, जिसकी प्रथम पूजा है। हमने उनसे आराधना की है और संकल्प लिया है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश यशस्वी बने, विकसित बने, समृद्ध बने और हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बने। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को प्रभु की शक्ति प्राप्त हो और ऐसे ऐतिहासिक निर्णय, जनहित के निर्णय निरंतर लेते रहें, ऐसी उनको शक्ति प्राप्त हो, ऐसा उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारा प्रदेश एक विकसित और समृद्ध हो और हिंदुस्तान में प्रथम नंबर विकसित और समृद्ध प्रदेश के रूप में उसकी मान्यता प्राप्त हो, ऐसी हमने कल्पना की है और प्रभु से आराधना की है। एक साल निकला है निवेश की और एक बड़ा आपने राइजिंग राजस्थान लाए हैं, 4 साल बाकी हैं, इस साल बजट आना है, क्या उम्मीद आपसे की जा सकती है? आप जयपुर के प्रभारी हैं, प्रदेश की राजधानी के, लेकिन जोधपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या मानकर के चले गणपति के मंदिर में आप खड़े हैं? मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा बजट जुलाई में आया था, गत बजट, और आज दिन तक मैं गणेश जी के मंदिर में खड़ा हूँ। जमीन अलॉटमेंट के 100% कार्य, मैं यह कह सकता हूँ, एक दो कोई एक्सेप्शनल केस बच गए हो, 100% कार्य हो चुके हैं। जितने भी हमारे बजट घोषणाएं थी उनकी एफएस वित्तीय स्वीकृतियाँ 10 तारीख तक 100% निकल जाएगी और अगला जुलाई में हमारा बजट आएगा, दूसरा बजट। उससे पहले प्रथम बजट की जितनी घोषणाएं वो धरातल पर प्रारंभ हो जाएगी। ये मलमास समाप्त होने के उपरांत ही हम 10,000 बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए और रोजगार मेला करेंगे और 25,000 करोड़ के शिलान्यास करेंगे। नए साल पर क्या प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं, क्या संदेश? मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, सबके परिवार में खुशहाली हो, हमारा देश प्रगति बने,
हम सबका साथ लेकर के राजस्थान प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाना चाहते हैं। आइए भाईचारे के साथ, प्रेम भाव के साथ हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएं। मैं विपक्ष के मेरे साथियों से भी आज विनम्र अनुरोध करता हूं कि आइए हमारा सकारात्मक आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, देश के विकास, प्रदेश के विकास में हमारा साथ दीजिए। एक कदम आगे बढ़ाइए, 10 कदम हम बढ़ाएंगे, हमारा प्रदेश विकसित समृद्ध बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा संदेश और संकेत जो है जोगराम पटेल ने दिया, विपक्ष को बहुत प्यार से इन्वाइट किया नए साल के दिन। और ऐसे में समझा जा सकता है कि जब गणेश मंदिर में हर कोई, चाहे महाराजा गज सिंह की बात करें, अशोक गहलोत की बात, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, तमाम जो जोधपुर के राजनेता हैं वो सब यहीं पर आते हैं। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, वो श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे थे। और देखिए ये सिलसिला रात के 12 बजे तक चलने वाला है। कल रात को 12 बजे तक भले ही चीयर्स हुआ हो, लेकिन आज सुबह से लेकर के अब देर रात तक भगवान गणपति की पूजा अर्चना का दौर चलेगा। जी बिल्कुल राजीव, यहाँ पे पूजा अर्चना का जो दौर है वो चलने वाला है, क्योंकि कुछ इस तरह से लोग हैं जो नए साल की शुरुआत भी कर रहे हैं। अगर बात करें कोटा की, भंवर हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। भंवर, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है कोटा में, और ये जानना चाहेंगे कि वहाँ की कैसी तस्वीरें हैं, वहाँ के लोग कैसे न्यू ईयर का आगाज कर रहे हैं, कैसे न्यू ईयर का वेलकम कर रहे हैं। देखिए हिंदू अंग्रेजी नववर्ष हम लोग मना रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज एक पारंपरिक समाज है, तो लोगों ने रात को चिल किया, चेयर्स किया, जमकर नववर्ष का सेलिब्रेशन किया और सवेरे के बाद से लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे। हालांकि आज कोटा में सवेरे लोगों का सामना कड़कड़ाती ठंड से हुआ है, धुंध और कोहरे की चादर में अभी भी कोटा लिपटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तादाद में तो लोग मंदिरों तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी प्रथम पूज्य को ढोक लगा करके भगवान के दर्शन करके और एक तरह से नए साल को लोग यहाँ पर उसका आगमन करते हुए, उसका सेलिब्रेशन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए आप कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ देवासी सिटी मंदिर से, जहाँ आप देख रहे हैं कि प्रथम पूज्य से लेकर के और राधा कृष्ण और शिव शक्ति की जो मूर्तियाँ हैं उनको नमन करके और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने नए साल की एक तरह से शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान की ढोक लगा करके उनका आशीर्वाद लेकर के नए संकल्पों के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराऊंगा, किस तरह से नया साल मनाया है। सबसे पहले तो आप मंदिर पहुंचे हैं। सर्वप्रथम सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सुबह सुबह ठंड तो काफ़ी थी, फिर भी जो हम नववर्ष की शुभकामना पहले भगवान के दर्शन करके ले रहे हैं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत विश्व गुरु बने और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार भविष्य में काल गणना हो, कैलेंडर लागू हो। इस तरह की सभी मोदी जी से इस तरह की प्रार्थना भी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की हमें हिंदू कैलेंडर लागू हो। तो देखिए प्रार्थनाएं और कामनाएं यहाँ पर हो रही है। कुछ देखिए आप तिलक लगा करके, टीका लगा करके यहाँ पे नववर्ष लोग मना रहे हैं। साल 2024 किस तरह की यादें छोड़ के गया है और 25 में किस तरह के संकल्प, किस तरह के विजन। देखिए साल 24 भारत के हिसाब से बहुत अच्छा रहा है। नई सरकार आई है और काम चल रहा है और भारत हर तरह से उन्नति कर रहा है। और जो मोदी जी का संकल्प है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में लेके जाना है, उसके प्रयास चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे और सारे अच्छे हो रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि अब नए 2025 में भी भारत सिरमौर बने विश्व का, और उसके लिए सभी प्रयास करें। सबको प्रयास करना पड़ेगा और नववर्ष बनाने का मकसद ही यही है, जो हमारी पुरानी हैबिट है, जिसमें हर व्यक्ति अपने से ले कि अपनी जो भी पुरानी हैबिट है उनको छोड़ें और नए संकल्प के साथ नई शुरुआत करें। आपने क्या कुछ नए साल पर सोचा है, कैसे सेलिब्रेट किया और आज भगवान के दर पे पहुंचे हैं? सबसे पहले जो भगवान के दर्शन करके और सेलिब्रेशन, जो मुझे लगता है न्यू ईयर का सबसे पहला सेलिब्रेशन इसी के साथ होना चाहिए कि हम ईश्वर की से प्रार्थना करें सबकी खुशहाली की और मंगल कामनाओं की, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ में आज का दिन निश्चित रूप से थोड़ा सा एक्साइटमेंट भरा तो रहेगा, उत्साह रहेगा, पूरे दिन लोगों से मिलेंगे, शुभकामनाओं का आदान प्रदान। किस तरह के नए संकल्प लिए हैं आपने नए साल पे? नए संकल्प यही रहे हैं कि खुश रहना है, सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना है, अपने परिवारजनों का ध्यान रखना है, देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जरूर कुछ न कुछ योगदान करें। देखिए कितनी खूबसूरत बातें, देश और समाज के लिए सोचते हुए कोटा के लोग नया साल मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान गणपति को ढोक लगाया है, शिव शक्ति के दर्शन किए नए साल पे आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि नए वर्ष में भगवान गणेश जी सबका कल्याण करें, सबका मंगलमय करते रहें। और जो स्थिति आज कोटा की है, जैसे नए नए जो यहाँ व्यवसाय चल रहे थे, कोचिंग का था और व्यवसाय पर्यटन का है, इसको बढ़ोतरी करें, भगवान सबका मंगलमय करें, ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं।
तो देखिए सबके लिए मंगल हो ऐसी कुछ प्रार्थनाएं हो रही है। कितनी भीड़ भाड़ रही है मंदिरों पे नए साल के मौके पर? ठीक है, सुबह से आने लोग जल वल चढ़ा रहे हैं भगवान के, सब मनोकामना कर रहे हैं, सबका कल्याण हो, स्वस्थ प्रार्थना करते हुए इसी के साथ नववर्ष मंगल में हो 2025 की शुरुआत कर। तो देखिए सबके कल्याण की कामनाएं नए साल करता नजर आ रहा है। एक छोटी सी बच्ची से आपकी बात करूंगा। हेलो बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू, आपको नववर्ष की बहुत। तो बेटा अभी मंदिर आए हो, रात में क्या रहा था, कैसे नए साल को वेलकम किया आपने? बस भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देकर। क्या बनना चाहते हो बेटा? कलेक्टर। चलिए देखिए प्यारी सी बिटिया कलेक्टर बनना चाहती है। नए साल के मौके पर इसने सबसे बड़ा संकल्प मुझे लगता है कि जितने साथियों से हमने बात की है लेती नज़र आ रही है, और यहाँ भगवान के दर पे आके उसने ढोक लगा करके नए साल पे आशीर्वाद लिया। तो देखिए अपने शहर कोटा की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने देश की और तरक्की के कल्याण की बात करके और भगवान के दर पे ढोक लगा के कोटा के लोगों ने साल 2025 का आगाज़ किया है। जी इंदु, बिल्कुल देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो कोटा वासी है यहाँ पे नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। नए साल के साथ किस तरह से जो है मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। राजीव, कुछ लोगों से बात आप भी करिए, कोशिश करिए लोगों से बात करने की कि क्या रेजोल्यूशन इस बार रहने वाला है 2025 के लिए, क्या विजन वो रख रही हैं। कुछ लोगों से बात करिए राजीव, क्योंकि कैसे जोधपुर वासी 2025 का वेलकम कर रही है वो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नया दिन है, नई संकल्प है, नई उम्मीदें हैं। आज के दिन कम से कम लोगों को जो खुद में आकलन करके जो बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए और नए संकल्प के साथ में जीवन शुरू करना चाहिए। इस वक्त हम जोधपुर के रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में, जहाँ श्रद्धालु देखिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और लोगों से भी बात करेंगे कि उनके मन में क्या उम्मीदें हैं, क्या उमंगें हैं, क्या उनके सपने हैं, क्या उन्होंने भगवान गणेश से मांगा है। भगवान गणेश केवल गाड़ी और लाडी के लिए प्रसिद्ध नहीं है कि अगर घर में गाड़ी नहीं है तो गणेश जी को मना लीजिए गाड़ी आ जाएगी, या शादी नहीं होती शादी हो जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे संकल्प होते हैं जो गणपति दूर करते हैं। लोगों से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं, कैसे आज गणपति के दर्शन किए, क्या मांगा है? भगवान से सब सुख शांति मांगते हैं घर के लिए। छोटी सी बिटिया हमारे साथ है, बिटिया क्या गणपति से क्या मांगा? मैंने अच्छी पढ़ाई मांगा, इस बार एनुअल में अच्छे परसेंटेज है। वेरी गुड। कैसे देखते हैं नए वर्ष की शुरुआत जब होती है, गणपति के दर्शन करते हैं? बहुत अच्छा लगता है और मैं तो प्रतिवर्ष नववर्ष की शुरुआत यहीं से करता हूँ। कैसे भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, क्या मांगा भगवान जी से? बस भगवान के लिए, भगवान से अपने लिए सुख शांति मांगी। देखिए राजीव, देखिए जिस तरह से सुख शांति समृद्धि की कामना यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरह से नए साल का जो फेस्ट है इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए। बहुत शुक्रिया राजीव, जानकारी आपने दी, तस्वीरें दिखाई, और साथ ही कोटा से भी हमें हमारे सहयोगी भंवर ने तस्वीरें दिखाई। भंवर आपका भी बहुत शुक्रिया। तृप्ति ने भी तस्वीरें दिखाई। तृप्ति आपका भी बहुत शुक्रिया।